Good morning students. I am Lokmanya Tilak School, students of 7. We have started chapter number 10. Dear students, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित चल रहा है और उस चैप्टर में आप लोगों को पहली एक्सरसाइज 10th एक करवा दी गई है। अब जो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 10th B से संबंधित रहेंगे। तो आइए सीखते हैं 10th B से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। चलिए बच्चों जो 10th B के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि एक्सरसाइज 10th B में जो क्वेश्चन है आप लोगों के वो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। ट्रेन के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं डियर स्टूडेंट, आइए सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को सीख लेते हैं। जैसे पहला रूल क्या होता है कि जब कोई ट्रेन होती है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार कर रही या जैसे मान के चलिए कि जब कोई ट्रेन किसी पेड़, पत्थर इत्यादि को पार करती है, जैसे किसी पोल को पार करती है, जैसे ये पोल है, तो जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो ट्रेन द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। अगर डिस्टेंस ट्रेन की जो है, ट्रेन की लंबाई अगर आप लोगों की x है तो चली गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस जो डिस्टेंस होगी वो x किलोमीटर या x मीटर रहेगी जो ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है बच्चों, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो ट्रेन को पार करने में चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है, जब कोई ट्रेन, इसकी लंबाई कितनी है, x है, और जब ये ट्रेन किसी वाइल मीटर लंबे प्लेटफार्म को, पुल को या नदी को, कुछ भी कह सकते हैं हम, पार करते हैं, उसकी जो चौड़ाई है या उस प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो कितनी है, y है। तो चली गई जो डिस्टेंस रहेगी, ट्रेन द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस रहेगी, डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई के योगफल के बराबर यानी कि सम के बराबर होती है। अगर हम बात करें x प्लस वाई के बराबर होती है। आप लोग समझ रहे हैं कि ट्रेन से संबंधित पॉइंट क्या होते हैं। जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है, और जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती, प्लेटफार्म को पार करती है किसी, तो इस तरीके से चली गई जो डिस्टेंस रहती है वो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई के या प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर होती है। बच्चों आप लोग समझ रहे हैं। जैसे अब एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन 240 मीटर्स लॉन्ग इन ए रनिंग। बच्चों एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है 240 मीटर्स है। तो ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है 240 मीटर है, और इसकी जो स्पीड है, एक्सरसाइज 10th B, एक्सरसाइज 10th B का पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन है एंड एक्सप्रेस ट्रेन 240 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ से कितने समय ये एक इलेक्ट्रिक पोल को पार कर लेती है। पोल को पार करने के लिए समय पूछा गया। एक ट्रेन है और ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 240 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 240 मीटर है, और ये जो ट्रेन है वो कितनी है, किस स्पीड से चल रही है। इसकी जो स्पीड है
इसकी जो स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। ये ट्रेन कितने समय में, ये जो ट्रेन है वो कितने समय इलेक्ट्रिक पोल को पार कर लेगी, टाइमिंग हमसे पूछा गया। बच्चों स्पीड के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। स्पीड बराबर 108 5/18 से इंटू कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 पंजे 6 5 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड इतनी आ गई। बच्चों इसमें डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस अगर देखी जाए तो 240 मीटर। तो टाइमिंग की अगर हम बात करने लगें तो टाइमिंग बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 240। स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। 3 8 24। तो आप लोगों का कितना सेकंड का समय लगेगा? 8 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि एक ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी, एक एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो लंबाई है 240 मीटर है और उसकी जो स्पीड है 108 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करना चाहती है तो ये इलेक्ट्रिक पोल को कितने समय में पार कर लेगी? तो उसका कितना समय आया है डियर स्टूडेंट? 8 सेकंड का समय आया है। आप लोग समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ ट्रेन विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल, यानी कि एक क्रॉस ए पोल इन 30 सेकेंड। बच्चों कहने का मतलब क्या है? एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एक पोल को 30 सेकेंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर और ये जो ट्रेन है एक पोल को कितने समय में पार कर लेती है? 30 सेकेंड में पार कर लेती है। तो डियर स्टूडेंट अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या काम करेंगे? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड। तो 60 को 15/18 से इंटू कर देंगे। 6 दाएँ 60 6 3 18 यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइमिंग। स्पीड कितनी है? 50/3। टाइमिंग कितना है? 3। तो 3 से 3 कट जाएगा। टाइमिंग कितना? 30 सेकेंड। 3 टाइम्स, तो यहाँ से हो जाएगा 500 मीटर। यानी कि उस ट्रेन की जो डिस्टेंस आई है या ट्रेन की जो लंबाई है वो कितने मीटर है? ट्रेन की जो लेंथ है वो कितने मीटर है? 500 मीटर हो गई। आइए सीखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप लोगों का? 3rd है। क्वेश्चन नंबर 3rd। एक ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म और 100 मीटर लॉन्ग। डियर स्टूडेंट इसमें जो ट्रेन की लंबाई है, एक ट्रेन है इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है। ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है और एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है
और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर, इसकी लेंथ 100 मीटर है। और ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती है, इसका टाइमिंग है 10 सेकंड। तो हमें बताने की, बताओ इस ट्रेन की स्पीड कितनी थी। आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस 50 मीटर ये, 100 मीटर ये, तो 150 मीटर डिस्टेंस टोटल हो जाएगी। बच्चों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस जो है प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई के सम के बराबर होती है। टाइमिंग कितना है, कितने समय पार कर जाती है, टाइम बराबर है 10 सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर स्पीड निकालनी है। ये स्पीड, तो डियर स्टूडेंट स्पीड जब निकालेंगे तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइमिंग। डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर, टाइमिंग 10 सेकेंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 15 पर मीटर पर सेकेंड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 हो जाएगा, 5 3 जो 15, 54 किलोमीटर पर आवर्स इसका आंसर हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं कितना आंसर हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्रेन 270 मीटर्स, तो एक ट्रेन की जो लेंथ है 270 मीटर है। टू 270 मीटर ट्रेन की लेंथ है और ये एक ब्रिज को पार करती है। ब्रिज की जो लेंथ है 180 मीटर है। एक ब्रिज है और इसकी जो लेंथ है 180 मीटर। इस ब्रिज को पार कर देती है और किस स्पीड से करती है, स्पीड इसकी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या पूछा गया है, टाइमिंग के बारे में पूछा गया कि कितने समय में इसको पार करेगी। बच्चों इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है। 36 × 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करने लगूं, डिस्टेंस तो 270 मीटर 180 मीटर 0 15 450 मीटर्स डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसका जो टाइमिंग निकाला जाएगा, टाइमिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 450, स्पीड कितनी 10, तो समय कितना हो जाएगा 45 सेकेंड। तो बच्चों हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए हैं, बाकी और जो क्वेश्चन 2-4 आप लोगों के बचे हुए हैं आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और इससे आगे जो आप लोगों की अब एक्सरसाइज रहेगी भैया अलजेब्रा, यानी कि एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा आप लोगों को 11 अलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और कल से आप लोगों का अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय।